दोस्तों, चाहे आप नए सेलर हो, पुराने सेलर हो, छोटे सेलर हो या फिर बड़े सेलर हो, आपको कुछ ऑर्डर रिटर्न मिलेंगे। देखिए, अगर आप 100 ऑर्डर निकाल रहे हो तो उसमें से मान के चलिए आपको 3 या 4 ऑर्डर तो रिटर्न आएंगे ही आएंगे। आपका जो आइटम रिटर्न आ रहा है वो दो कंडीशन में आपको रिसीव होता है। सबसे पहले तो आपने जैसा आइटम भेजा था वैसे का वैसे ही आपको रिटर्न आ रहा है और एकदम परफेक्ट कंडीशन में आपको रिटर्न आ रहा है। तो इस केस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। कई बार आपको आपका आइटम डैमेज कंडीशन में रिसीव होता है या फिर कई बार आपने जो प्रोडक्ट भेजा है वैसे का वैसे आपको रिसीव नहीं होता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपने एक पेन भेजा था बट आपको एक पेंसिल वापस रिटर्न में मिल रहा है। तीसरा, अगर आप Amazon का FBA मॉडल यूज करते हो और आपको अपने प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस से वापस अपने पास मंगवाना है, तो इस सिचुएशन में कई बार कैसा होता है कि आपको आपका जो आइटम है वो डैमेज कंडीशन में आपको मिलता है। देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो आपको सभी के सभी प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में मिलते या फिर एक या दो प्रोडक्ट आपको डैमेज कंडीशन में मिलते। इसके अलावा सपोज आपके 20 यूनिट वेयर हाउस में पड़े थे बट आपको 18 ही वापस मिल रहे हैं। तो देखिए, ये सब अगर सिचुएशन होती है, अगर आपको आपका ऑर्डर डैमेज कंडीशन में वापस आ रहा है, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है या फिर वेयर हाउस से आपको कोई भी डैमेज इन्वेंट्री वापस आ रही है, तो इन सब कंडीशन में आप Amazon से रीएम्बर्समेंट ले सकते हो। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो आपको जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई Amazon करेगा। अब ये रीएम्बर्समेंट लेने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है, एक क्लेम फाइल करना पड़ता है जिसको कि बोलते हैं सेफ्टी क्लेम। अब ये सेफ्टी क्लेम फाइल कैसे होता है, तो इसके लिए आपको अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाना है और इसके बाद आपको जाना है ऑर्डर्स टैब पे। यहां पे आपको नीचे मैनेज सेफ्टी क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आपको ये फिर नए पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको येलो बॉक्स में देखिए फाइल है न्यू सेफ्टी क्लेम, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ये फिर आपको नए पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देखोगे आपको ऑर्डर आईडी डालने के लिए बोलेगा। ऑर्डर आईडी आपको कहां से निकालना है, तो इसके लिए आपको जाना है मैनेज ऑर्डर्स पे। मैनेज ऑर्डर्स में जो भी आपका ऑर्डर रिटर्न आया है उसके सामने एक नंबर लिखा हुआ होता है। वैसे हर ऑर्डर के सामने होता है बट उसके सामने जो नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर डिटेल्स के नीचे ये एक नंबर है, ये रहता है आपका ऑर्डर आईडी। आपको इसको कॉपी कर लेना है और इसके बाद इसको यहां पर पेस्ट कर लेना है और इसके बाद आपको फिर क्लिक करना है चेक एलिजिबिलिटी पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये देखिए ग्रीन में आया है, यहाँ पे ग्रीन का निशान दिख रहा है, मींस आपका ऑर्डर एलिजिबल है सेफ्टी क्लेम के लिए। अब आपको नीचे जाना है। नीचे आपको Amazon को कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको रीजन इंडिकेट करना पड़ेगा। देखिए टोटल 3 रीजन होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। सबसे पहला रिटर्न ऑर्डर आइटम नॉट रिसीव्ड, यानी आपका जो आइटम है वो आया नहीं है। दूसरा, Amazon के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है या फिर आपका आइटम डैमेज हुआ है। और तीसरा है जो आपका आइटम आया है वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है, यानी आपने प्रोडक्ट X भेजा था बट प्रोडक्ट Y आ रहा है। तो यहां से आपका जो भी रीजन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे फिर आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। देखिए जो स्टार से मार्क है वो आइटम आपको कंपलसरी डालनी पड़ेगी। सबसे पहला, फोटोग्राफ ऑफ द रिटर्न पैकेज विद शिपिंग लेबल FX, यानी आपका जो रिटर्न पैकेज आ रहा है उसका आपको फोटो डालना है और उसमें आपका जो शिपिंग लेबल है वो होना चाहिए, यानी रिटर्न का जो भी शिपिंग लेबल है वो उस पर होना चाहिए। दूसरा, फोटोग्राफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिटर्न, आपका जो भी कंटेंट आया है उसमें, राइट, पैकेज खोलने के बाद जो भी आपका रहेगा वो सब उसका कंटेंट रहता है, तो उसका भी आपको यहाँ पे फोटो अटैच करना पड़ेगा। देखिए मैक्सिमम 3 फाइल्स अलाउड होती है पर डॉक्यूमेंट, तो आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तीसरा, सीरियल नंबर ऑफ द आइटम, अगर आपके प्रोडक्ट पे सीरियल नंबर है
तो आप इसे डाल दीजिए। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल होता है, यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर है तो आपको कंपलसरी डालना पड़ेगा, इससे वेटेज भी अच्छा रहता है और आपको जल्दी से जल्दी रिफंड और रिएम्बर्समेंट भी मिल जाएगा। उसके बाद प्लीज डिस्क्राइब द इशू। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसका, 5000 कैरेक्टर्स तक का लिमिट रहता है इसका। यहां पर आपको आपका जो भी इशू है उसे प्लीज अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। आपका ऑर्डर कैसा आया है, किस तरह से रिटर्न हुआ है, आपने भेजा कैसे था बट आया किस कंडीशन में है, तो जो भी है उसको प्लीज आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। और यहाँ पे 5000 कैरेक्टर्स तक का लिमिट है, तो आप देखिए काफी सारा लिमिट है इधर। इसके बाद आपको ये जो बॉक्स है आई कंफर्म, यहां पर आपको चेक कर देना और इसके बाद आपको सबमिट सेफ्टी क्लेम पे क्लिक कर देना है। तो इससे आपका जो भी सेफ्टी क्लेम है वो सक्सेसफुली अमेजॉन को सबमिट हो जाएगा।